Hi everyone, you are watching Excellent IT Solution. This is Aman. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्राम की जो फेबोनाची सीरीज को प्रिंट करता हो। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फेबोनाची सीरीज क्या होती है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो जैसे ही डालें वो आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि फेबोनाची सीरीज होती क्या है। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है हमने आपको आउटपुट यहाँ पर शेयर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यूजर ने यहाँ पर दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया हुआ है तो फेबोनाची सीरीज जो प्रिंट होके आ रही है वो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 इस तरीके से फेबोनाची सीरीज प्रिंट होके आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि फेबोनाची सीरीज क्या होती है। फेबोनाची सीरीज हमने कहा कि फेबोनाची सीरीज में जो हर तीसरा टर्म होता है, एवरी थर्ड टर्म, ठीक है ना, वो पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है, सम होता है। यहाँ पर देखें अगर हम तीसरा टर्म कौन सा है, वन, तो वन क्या है, वन जीरो एंड वन का एडिशन है। टू, टू क्या है, वन और वन का एडिशन है। थ्री क्या है, थ्री टू और वन का एडिशन है। फाइव क्या है, फाइव थ्री और टू का एडिशन है। एट क्या है, एट फाइव और थ्री का एडिशन है। 13 क्या है, 13 8 और 5 का एडिशन है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेबोनाची सीरीज क्या होती है। फेबोनाची सीरीज में हर तीसरा टर्म पिछले दो टर्म का सम होता है, एडिशन होता है, योग होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, हम इसको यहाँ पर कंसोल पे आपको रन करा के दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने 8 दिया, तो 8 दिया तो ये दिखा रहा है कि 0 1 1 2 3 5 8 30। देखिए प्रोग्राम को करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। डिजायर्ड आउटपुट आपको पता होना जरूरी है। प्रोग्रामिंग हम काफी सालों से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट को प्रोग्राम करने को देते हैं तो पहले वो प्रोग्राम को समझते नहीं है और करना पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहले प्रोग्राम को समझना जरूरी है। अगर आपने प्रोग्राम को समझ लिया तो 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्राम आपसे क्या करवाना चाहता है, प्रोग्राम में आपको क्या कोड करना है, किस लिए करना है। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि फेबोनाची सीरीज क्या होती है। अब आपको ये आउटपुट जानना है कि ये आउटपुट हमें लाना है। तो इस आउटपुट को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसको जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपने जैसे 8 दिया है तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और नंबर देते तो वो उस तरीके से आता। तो चलिए अब हम आगे इसको इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी। यही हमें आउटपुट लाना है। तो हम कोडिंग की विंडो पे आ जाते हैं। तो ये जो है आउटपुट को भी हमने जो है स्क्रीन पर के एक हिस्से में रखा हुआ है ताकि आप आउटपुट को दिमाग में रखते हुए कोडिंग करें। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम आ गए, कोड ब्लॉक पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको पता है कि सी में सबसे पहले जो है इंक्लूड करी जाती है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल में आपको कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, stdio.h। तो जो भी फंक्शन आपको यूज़ करें जो लाइब्रेरी में हो तो उसके लिए हमने, या चूंकि हमें प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करना ही पड़ेगा तो इसलिए हमने ये हेडर फाइल लगाई है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये हमने मेन फंक्शन बनाया है क्योंकि सी में आपको पता है कि सब कुछ मेन फंक्शन में ही होता है। अब अब आपने देखा कि इस आउटपुट में, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस आउटपुट में आपको फेबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। तो जब आपको इस आउटपुट में फेबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इंटर द नंबर ऑफ टर्म। तो मतलब ये प्रिंटफ से आएगा और ये इनपुट होगा। भाई 8 देंगे तो 8 तक आएगी, 5 देंगे तो 5 तक आएगी, 7 देंगे तो 7 तक आएगी। तो स्कैनर भी कराना है, लेकिन उसके पहले इन वेरिएबल्स को कहीं आप स्टोर कराएंगे।
तभी तो आप यूज कर पाएंगे। भाई नंबर ऑफ टर्म्स आना है तो हमें टर्म्स नाम का वेरिएबल चाहिए। फिर फिबोनाची सीरीज के आपको पता है जो फर्स्ट 2 टर्म होते हैं वो पहला 0 होता है और दूसरा 1 होता है, तो 2 टर्म चाहिए तभी तो आप तीसरा निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं फिबोनाची सीरीज के लिए। तो पहला टर्म हमने कहा कि हमें इंटीजर टाइप का नंबर ऑफ टर्म्स हम यूजर से पूछेंगे कि भाई कितना टर्म्स तुम्हें देना है, तो हमने टर्म्स नाम का वेरिएबल ले लिया। दूसरा हमने ले लिया, हमने कहा जो पहला टर्म है मान लीजिए इसको हम टर्म 1 मान लेते हैं, तो टर्म 1 हमने कहा ये 0 होगा। फिर दूसरा हमने कहा टर्म 2 मान लेते हैं, टर्म 2 जो है ये आपका हमने दे दिया 1 दे दिया। आपको जैसा पता है कि फिबोनाची सीरीज में पहले 2 टर्म 0 और 1 ही होने हैं, कुछ भी हम प्रिंट करें। फिर उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट टर्म, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हर बार हमें नेक्स्ट टर्म देखना होगा, क्योंकि थर्ड टर्म पिछले 2 टर्म्स का सम होगा, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट टर्म दे दिया। और नेक्स्ट टर्म हमें पता नहीं है क्योंकि क्या होने वाला है, इसलिए हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो अभी ले लिया। बाकी आगे जो भी वेरिएबल की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो वेरिएबल हम यहाँ पे देते रहेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर, अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये मैसेज प्रिंट कराना है। ये मैसेज क्या है, तो ये मैसेज आपको पता है कि ये कह रहा है कि ये मैसेज आएगा इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये प्रिंटफ में लिखना पड़ेगा। आप प्रिंटफ में लिखेंगे इसको प्रिंटफ, और यहाँ पर लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसा लिखा है एकदम ठीक हम वैसा ही लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये हमने दे दिया, इस तरीके से वो नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट कराएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या रहा है, स्कैन भी कराने, इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैनफ फंक्शन में हमने कहा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, तो ये हम चूँकि इंटीजर टाइप का है तो डी लगा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया है, और यहाँ पर जो है क्योंकि हम किस वेरिएबल में इसको स्कैन कराना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो वो वेरिएबल कौन है जिसमें हम टर्म्स को स्टोर कराना चाहते हैं, हम टर्म्स है, टर्म्स नाम का वेरिएबल है, इसी में नंबर ऑफ टर्म्स हम ले रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इनपुट हो गया, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ हम चाहते हैं कि ये प्रिंट होके आए फिबोनाची सीरीज, और फिर ये इस तरीके से प्रिंट होके आए 0 1 2 3, ये सब प्रिंट होके आए। तो हमने कहा पहले फिबोनाची सीरीज प्रिंट होके आए, तो फिबोनाची सीरीज ये कैसे प्रिंट होके आएगा, हमने कहा कुछ भी अपने आप नहीं आएगा, आपको उसके लिए कोड करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे वैसे ही वो आ जाएगा। फिबोनाची सीरीज, यहाँ पर हमने कोलन लगा दिया, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस भी दे दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब अब हम चाहते हैं कि आगे फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो। अब चूंकि ये टर्म्स बार बार प्रिंट करने हो, प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ आपको बार बार करनी होती है तो आप यूज़ करते हैं लूप का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं इसको कराने के लिए। तो हमने लिखा फॉर, और यहाँ पर हमें, अब लूप किसी न किसी वेरिएबल पर चलता है, तो लूप किसी न किसी वेरिएबल पर चलता है, तो इसके लिए हमें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है आई ले रहे हैं, तो आई हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आई को यहाँ पर डिक्लेयर भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहीं नेक्स्ट टर्म के बाद कॉमा आई भी रख लेते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्योंकि फॉर लूप में आप यहीं पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो हम आई को किससे शुरू करते हैं, आई को हम शुरू करते हैं 1 से। फिर हमने ये सेमीकोलन लगा लिया। फिर हमने कहा लूप की टर्मिनेशन की कंडीशन हमको कहाँ तक चलाना है, हमें चलाना है टर्म्स तक, लेस देन इक्वल टू टर्म्स तक। यूजर अगर 8 दे रहा है तो 8 तक चले, यूजर 10 दे रहा है तो 10 तक चले, यूजर 20 दे रहा है तो 20 तक चले। तो हमने इसको लेस देन इक्वल टू टर्म्स तक चला लिया। फिर उसके हमने कहा आई प्लस प्लस, इसको फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो, और फिबोनाची सीरीज आपको पता है कि हर तीसरा टर्म पिछले 2 टर्म का सम होता है। तो सबसे पहले जो टर्म अभी हमारे पास मौजूद है उसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो कौन सा टर्म हमारे पास, जो अभी पहला टर्म, तो भाई पहला पहला 0 प्रिंट हो, तो पहले 0 तो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डी लिखा, और यहाँ पर जो है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया टर्म 1। तो टर्म 1 लिखने से अब ये वहाँ पर 0 प्रिंट सबसे पहले होगा। उसके बाद अब हम
चाहते हैं कि आगे की भी टर्म्स आए, तो हमने कहा अब जो नेक्स्ट टर्म करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें 1 चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म को 1 लाने के लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम क्या ऐड कर लें, टर्म 1 और प्लस टर्म 2, ठीक है ना। तो टर्म 1 में क्या है आपको 0 है और टर्म 2 में क्या है 1 है, तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, स्विच भी करना है, ठीक है ना। स्विच करने का मतलब है, सॉरी स्वैप करना है। तो स्वैप करने का मतलब है कि जो चीज़ टर्म 1 में है वो जो चीज़ टर्म 2 में है वो टर्म 1 में आ जाए, और जो चीज़ नेक्स्ट टर्म में है वो क्या आ जाए, वो आपकी टर्म 2 में आ जाए। तो चलिए इसको करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टर्म 2 में जो कुछ भी है, जो टर्म 2 में क्या हो जाए, नेक्स्ट टर्म हो जाए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म कर देते हैं, नेक्स्ट टर्म हो गया। पहले ये लाइन लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 2 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो टर्म 2 करने के बाद अब यहाँ पर अब हम टर्म 2 में, क्योंकि देखिए ओवरराइट हो जाएगा ना अगर हम उसको पहले करेंगे, तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म को यहाँ पर लाएंगे, नेक्स्ट टर्म में जो भी हो रहा होगा वो हम नेक्स्ट टर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये हमने किया, और ये होने के बाद अब देखिए ये लूप की प्रोसेस है। अभी हम इस लूप को समझाते भी हैं, लेकिन इसको आगे होने से पहले पहले हम इसको रन करा के आपको दिखा देंगे, तब हम इसको जो है फिर से इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, इसको हम बताते हैं आपको। ये आ गया, पहले इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करके इसको हम रन कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रोग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हाँ, पूरा प्रोग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है ना। तो रन करा के देखते हैं यहाँ पर ये प्रोग्राम आपका कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको जो पुराना चल रहा था उसको हमने हटाया, और यहाँ पर हम इसको रन कराते हैं। इसी तरीके का आउटपुट चाहिए हमें। तो चलिए ठीक है, तो अब आपका आउटपुट भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने बिल्ड एंड रन किया, बिल्ड एंड रन किया। अब ये हमसे मांग रहा है, यहाँ पर देखिए प्रिंट ऐप हो गया, यहाँ पे ऐप होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिंट प्रिंट हमने कहा यहाँ पे टी मिसिंग है, तो ये प्रिंट ऐप हो गया। तो चलिए अब हम इसको आगे रन कराते हैं, और अब ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर आ गया। पूछ रहा है कितने टर्म्स, तो हमने कहा कि भाई हमें 8 टर्म्स तक चाहिए, तो 8 हो गया। तो ये फिबोनाची सीरीज 0 1 2 3 5 8 13 दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि वहाँ पर हमें आउटपुट में स्पेस भी दिया है, तो हमें स्पेस चाहिए, और हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है, ठीक है ना। या फिर हम टैब भी दे सकते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है स्पेस को यहाँ पर ला सकते हैं, यहीं पे जहाँ हम प्रिंटिंग करा रहे हैं यहीं पे स्पेस कर लें, या फिर अगर आप /t करना चाहें तो /t भी कर सकते हैं। हम यहाँ यहीं पे स्पेस दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये दूरी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर /t में फिर आपको पूरा प्रोग्राम वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब हम इसको फिर से रन कराते हैं, और फिर से रन कराते हैं, और अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर दिया है। जैसे ही हमने बिल्ड एंड रन किया, फिर से कहा 8 किया, और ये इस तरीके से अब जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा था एकदम ठीक वैसा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको समझिए कायदे से। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ तक तो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए लूप को समझना बेहद ज़रूरी है। इस लूप में ही सारी फिबोनाची सीरीज आपकी प्रिंट हो रही है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, तो 1 है। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, क्या i क्या 1 टर्म से छोटा या बराबर है। अगर छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है, अगर छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हम नीचे आएंगे और प्रिंट करेंगे टर्म 1 को। टर्म 1 में क्या है, टर्म 1 में जैसा पता है आपको कि टर्म 1 में 0 है, तो टर्म 1 में 0 है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 0।
तो पहला टर्म आपकी फिबोनाची सीरीज का प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे आउटपुट में पहला टर्म जो है यहाँ पर 1 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको ये 1 लाना है, तो इसको लाने के लिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू टर्म 1 प्लस टर्म 2। तो टर्म 1 और टर्म 2 को हम ऐड करें और उसको नेक्स्ट टर्म में स्टोर करा लें। तो टर्म 1 में 0 है, टर्म 2 में 1 है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इनको ऐड किया गया और ऐड करके नेक्स्ट टर्म में स्टोर करा लिया गया। तो नेक्स्ट टर्म में अब क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म में आ गया आपके 1। फिर उसके बाद टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 2 किया, तो टर्म 1 में जो कुछ भी था वो हम टर्म 2 में सॉरी जो कुछ भी था वो टर्म 1 में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम टर्म 2 में जो टर्म 2 के अंदर हम क्या ले आएंगे, जो नेक्स्ट टर्म में था। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्म की वैल्यू टर्म 2 में आ गई। तो इस तरीके से हम टर्म 1 और टर्म 2 को, ठीक है ना, टर्म 1 में टर्म 2 की वैल्यू ले आएंगे और टर्म 2 में और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू ले आएंगे। ये हर बार इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली बार में हमें क्या लाना है, इस 1 को लाना है, तो इस 0 1 को चेक करना है, 0 1 को ऐड करना है। लेकिन दूसरी बार में इस 2 को लाना है, तो इस 2 में इस 1 1 को करना है। तो टर्म 1 टर्म 2 ये आगे बढ़ते रहने चाहिए। पहली बार में तो टर्म 1 टर्म 2 ये है, अगली बार में टर्म 1 टर्म 2 ये होना चाहिए, अगली बार में टर्म 1 टर्म 2 ये होना चाहिए, फिर टर्म 1 टर्म 2 ये होना चाहिए, तभी तो 5 आएगा, तभी तो 8 आएगा। तो इस तरीके से टर्म 1 टर्म 2 और नेक्स्ट टर्म हर बार बढ़ते रहने चाहिए। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पर स्वैपिंग करनी पड़ रही है। तो इसी तरीके से पहली बार में आपने देखा कि जो है ये टर्म 1 यहाँ पर 0 प्रिंट होने के बाद टर्म 1 में आपके 1 आ गया और टर्म 2 में भी आपके जो है 1 आ गया। जब दोनों ही आपके 1 आ गए, फिर हम ऊपर जाएंगे और किसको प्रिंट करा रहे हैं, हम टर्म 1 को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये टर्म 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आए और नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू टर्म 1 प्लस टर्म 2, दोनों ही 1 है, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 हो गया, तो उसके बाद हम टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 2, फिर हम उसी तरीके से वैल्यूज को आगे बढ़ा लेंगे। तो टर्म 2 में अभी भी 1 है, तो टर्म 1 में अब फिर 1 आ गया। फिर टर्म 2 में हमने क्या डाल लिया, नेक्स्ट टर्म डाल लिया। तो नेक्स्ट टर्म अभी हमने इस बार ऐड किए हैं, तो हमने देखा कि टर्म 1 और टर्म 2 को ऐड किया है, तो क्या मिला है हमें, हमें 2 मिला है। नेक्स्ट टर्म में हमारा 2 आ गया है। तो जब नेक्स्ट टर्म में 2 आ गया है, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जब ऊपर जाएंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमने कहा 1 और 2 आ जाएगा, तो फिर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये इस तरीके से 0 1 का 1 हो गया, 1 1 का 2 हो गया, 1 2 का 3 हो गया। इस तरीके से ये 13 तक प्रिंट हो। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे सी के किसी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो टेक केयर, गुड बाय।